हेलो, मैं जसप्रीत हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने है हैवी लोन्स से रिलेटेड। कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि भाई मेरे पास लोन्स ज़्यादा हैं, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं इसमें से कैसे बाहर निकलूँ। और इसके साथ मैं रिलेट इसलिए भी कर सकता हूँ क्योंकि एक टाइम था बड़े साल पहले जब मैं भी सेम प्रॉब्लम में था। मज़ेदार चीज़ ये है कि मैं जॉब के साथ कुछ बिजनेसेस ट्राई कर रहा था और मैंने लोन भी ले लिया और वो सारे पैसे गायब भी हो गए। अब लोन के पैसे उड़ गए किसी बिज़नेस में और इंटरेस्ट मेरे को हर महीने देना पड़ रहा है। और फिर एक स्टेज आई कि वो जॉब मेरे से चलेगी तो अब जॉब भी नहीं और इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं पहले कभी पहुंच गया था, लेकिन क्योंकि मेरी अच्छी आदत है कि मैं पढ़ता रहता हूँ। एक बुक मैंने पढ़ी थी उसके बाद, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। और अगर आप यूट्यूब में सर्च करो द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन इन हिंदी तो आपको पूरी बुक मिल जाएगी। हिंदी में किसी ने बोली हुई है, आपको बस सुनना है। 2-3 घंटे की होगी ऑडियो, पर वर्थ है इस टॉपिक के लिए एटलीस्ट अगर कोई लोन्स में है। पूरी बुक में बहुत अच्छे से सिखाया है कि इस सिचुएशन से कैसे निकलना है। कुछ आइडियाज़ मैं उस बुक में से शेयर करूँगा, कुछ अपनी पर्सनल लर्निंग्स में से। तो एक चीज़ मेरे को बहुत जल्दी आ गई थी कम्युनिकेशन के रिलेटेड। जैसे मैं लोन के ऊपर इंटरेस्ट दे रहा हूँ, मेरे पास जॉब भी नहीं है और उस टाइम पे मेरे को फ़ोन आया है कि भाई मैंने डिफ़ॉल्ट कर दिया है, मेरे बैंक से पैसे क्लियर नहीं हुए। और मैंने उनको क्लियरली बताया कि भाई मेरे पास अभी जॉब भी नहीं है इसलिए मेरे अकाउंट से पैसे क्लियर नहीं हुए, मेरे पास है ही नहीं है और मेरे पास अभी कोई प्लान आउट भी नहीं है कि मैं कैसे दूंगा। तो मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, मिल जाएगी मैं दे दूंगा। आपके पास कोई जॉब रिकमेंडेशन है, आपकी कंपनी में रिक्वायरमेंट है तो मैं अपना रिज्यूम शेयर कर लेता हूँ। तो ऐसे ही मैंने उनसे बात की थी उस टाइम पे। और फिर आगे से रिस्पॉन्स आया था कि ठीक है, कंपनी 2 महीने के लिए मेरे को एक्सटेंशन दे रही है कि मैं जॉब सर्च कर लूँ और उसके बाद से इंटरेस्ट देना फिर से स्टार्ट कर दूँ। तो एक ऐसी कन्वर्सेशन हुई थी। इससे मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि हमेशा फ्रैंकली बात करो नेक्स्ट पर्सन के साथ। पहले आपके मेंटल वर्ल्ड में जो डिस्टर्बेंस चल रही है, इतना सारा लोन है कैसे पे होगा, लोन है कैसे पे होगा, इसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन करो। आराम से 5-10 मिनट हर रोज़ शांति से बैठना शुरू करो। ये सारे ख्याल जो चल रहे हैं ना, इनको एक्चुअली देखो कि हाँ ये चल रहे हैं, इनसे भागना नहीं है, इनको चेंज नहीं करना है। पर चलता क्या है, लिखने हैं लिख लो कि ये स्ट्रेसफुल थॉट्स रन होते रहते हैं। कभी अचानक से चल पड़ते हैं और मेरे को अचानक से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं। बस ऑब्ज़र्व करना है। आप जितना ऑब्ज़र्व करोगे हाँ ये हो रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, उतनी ही जल्दी आपको वो डिस्टर्बेंस कम होने लग जाएगी। वो थॉट्स उतना डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फिर आप उन थॉट्स को अगर क्रॉस क्वेश्चन कर पाओगे, क्या ये सच है कि लोन है जो मेरे को रीपे करना है। क्योंकि मैं आज की डेट में ना ऐसे भी देख पाता हूँ कि मेरे पास आज की डेट में कोई क्रेडिट कार्ड है ही नहीं है। लोग कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड तो होना ही चाहिए, चाहे मैं टाइमली पे कर दूँ, उसके पॉइंट्स मिलते हैं, फ़ायदे होते हैं। पर मैं एक बार आग में हाथ जला चुका हूँ, मैं क्यों दोबारा जलाऊँ, तो नहीं है। पर अभी भी तो मेरे कुछ खर्चे होते ही हैं हर महीने। ठीक है, मैं लोन नहीं भी लिया हुआ फिर भी मेरे को खर्चे करने ही हैं। मेरे को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना ही है, मेरे को कुछ ना कुछ तो खर्चा करना ही है। कुछ नहीं है तो कुछ अचानक से नया खर्चा आ ही जाता है। तो मैं ऐसे देख रहा हूँ कि लोन होता तो उसके भी निकल रहे होते और अभी वैसे भी निकलते ही हैं पैसे। एक नज़रिया चेंज करने को कि पर्सपेक्टिव में दिक्कत है, पहला स्टेप तो यही है। तो आप क्वेश्चन करते हो क्या ये सच है कि आपके साथ आपके सर पे लोन है बहुत सारा, कोई दिक्कत है। क्योंकि वो नहीं भी होता तो भी आपके खर्चे हो ही रहे होते, तो भी आप परेशान हो सकते थे फाइनेंशियली। फिर स्टेप 2 है कि आप ये चारों क्वेश्चन अपने से पूछते हो, क्या ये सच है। जब मैं इसको सच बनाता हूँ कैसा महसूस कर रहा हूँ, डिस्टर्ब हूँ। अगर ये ख्याल ना हो तो मैं कौन हूँ, तो मैं फ्री हूँ। तो मीन्स ख्याल आता है मैं डिस्टर्ब हूँ, ख्याल नहीं है मैं फ्री हूँ। मैं सो के उठा, मैं ब्रश कर रहा हूँ, मेरे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है। जैसे ही मैं सोचा लोन रीपे करना है या किसी का फ़ोन आ गया जिसके पैसे देने हैं, तो डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो रही है। क्योंकि उसका फ़ोन आ गया इसलिए नहीं, मेरे माइंड में वो थॉट रन करने लग गया, वो प्रोग्राम रन करने लग गया, वो विजुअल्स डिस्टर्बिंग ड्रामे रन करने लग गए, इसलिए मैं डिस्टर्ब हूँ। इसलिए नहीं कि किसी का फ़ोन आ गया पैसे मांगने के लिए। तो मैं आउटर वर्ल्ड से अपने इनर वर्ल्ड को ना अलग कर पा रहा हूँ कि इनर जो मैं मीनिंग्स क्रिएट कर रहा हूँ ना, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। और ये क्रॉस क्वेश्चन करने के बाद लास्ट क्वेश्चन होता है कि इसका ऑपोजिट ख्याल क्या है, सच है। क्योंकि देखा जाए तो जितना मैं फंसा हुआ हूँ उतना सामने वाला भी फंसा हुआ है, उसको पैसे लेने हैं। ठीक है, मैं डिफ़ॉल्ट भी कर सकता हूँ, एक ये भी स्टेज है। तो अब मैं
एक क्लियर कम्युनिकेशन करने की पोजीशन में आ रहा हूँ, जहाँ पे मैं क्लियरली सामने वाले से बात कर सकता हूँ। एक हर महीने कितना पे कर पाऊँगा, कैसे पे कर पाऊँगा, वो फिक्स कर पाऊँगा। अब जो इसमें स्ट्रैटेजी उस बुक में सिखाई गई है, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जो मैंने भी पर्सनली अप्लाई भी करी थी, वो ये थी कि आप हमेशा ऐसे ही जीते हो, हमेशा कि 10 रुपये हाथ में आए हैं ना, तो 9 रुपये से ज़्यादा आप खर्च करते ही नहीं। 1 रुपया आप हमेशा अपने लिए रख लेते हो कि भाई मेरे पास अगर पैसे आ गए ना, 1 रुपया मैं अपने आप को दूंगा। और कई लोग इसका मीनिंग निकालते हैं कि अपने पास 1 रुपया रखने से अच्छा लोन रीपे करूँ ताकि जल्दी से ख़त्म हो लोन का खर्चा। पर इसको वैसे ही ट्रीट करो जैसे और खर्चे थे। आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना था, आपको सपोज़ रेंट पे करना था, और आपको लोन पे करना है। ये सारे खर्चे ऐसे ही होते हैं किसी और के देने के, ठीक है। इनको कभी भी मिक्स नहीं करना है अपने आप को देने के साथ। इवन अपने आप को देने का मतलब मैं अभी भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड में डाल दो, ठीक है। अपने आप को देने का मीनिंग मैं लिटरली यही बोल रहा हूँ कि 10 रुपये अगर आपके हाथ में आ गए कहीं से, ठीक है, आप जॉब करते हो, हर महीने आते हैं एक अमाउंट, तो उसका जो 1/10 पोर्शन है, 10%, वो गायब कर देते हो, आप संभाल के रख लेते हो। चाहे अपनी पास संभाल के रख सकते हो, बैंक में रख सकते हो, एफडी करके रख सकते हो, कि वो आपके पास हैं, आप ही के ही हैं, कोई आपसे ले नहीं सकता। कुछ भी कहानी बना के वो आपसे लिए ही नहीं जा सकते। मतलब आप मर जाओ तो आपके साथ चले जाएं, ऐसे पैसे। लोग कहते हैं ना कि मर जाओगे तो लेकर जाओगे, हाँ ये 10% मैं लेकर जाऊँगा, ये ऐसे होते हैं 10%। 10 रुपये आए, 9 रुपये आप खर्च करते हो, 1 रुपया गायब कर देते हो, अपने आप को सबसे पहले दे देते हो। बाद में बचेंगे तो नहीं, पहले ही दे चुके हो अपने आप को, और ये एक्यूमुलेट करते रहते हो। इसका फ़ायदा ना मेरे को पहले एकदम से तो समझ नहीं आया था, और मैंने पर्सनली क्या किया, मैं तो एफडी करके रखता रहता था, और एफडी में मैंने चूज़ किया था इंटरेस्ट मेरे को हर महीने पे होता रहे। तो वो थोड़े थोड़े एक्यूमुलेट होके अब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आता था हर महीने, फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लग गया, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था मेरे को। एक्साइटमेंट बनी रहती थी कि 10% अपने आप को देते रहना है, संभालते जाना है, कुछ भी हो जाए देना नहीं है किसी को। तो ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी आदत मेरे हिसाब से मेरे को पड़ी थी उस बुक को पढ़ने के बाद। और सबसे बड़ा फ़ायदा ना इसका आज तक जो मेरे को होता है कि जब ये थोड़े थोड़े पैसे जो एक्यूमुलेट होते रहते हैं और दिखते रहते हैं कि हाँ इतने पड़े हैं मेरे पास, अब इतने पड़े हैं मेरे पास, अब इतने पड़े हैं, इसकी वजह से जो एक कॉन्फिडेंस माइंड में आता है ना, वो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ठीक है, आप कॉन्फिडेंट रहते हो कि इतने तो पड़े ही हैं ना मेरे पास, खर्च ही नहीं कर रहा, कहीं नहीं किसी को दे रहा, अपने साथ ले जाऊंगा, पर है तो ना मेरे पास कुछ। वो जो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना इसकी वजह से, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। वो कॉन्फिडेंस काम आता है जब आप जॉब में सैलरी नेगोशिएट कर रहे होते हो, इंक्रीमेंट नेगोशिएट कर रहे होते हो, या कहीं और इंटरव्यू देते हो, ठीक है। तो फिर एक पड़ा हुआ है मेरे पास बैकअप में कुछ, वो जो फीलिंग के साथ आप जो नेगोशिएट कर पाते हो लोगों के साथ, वहाँ पे काम आता है। फिर नेक्स्ट स्टेप था 10% आपके पास चले गए, 10 रुपये आए, ठीक है। अगर आप सपोज़ बिज़नेस कर रहे थे और जब जब जितने जितने भी पैसे आए उसका 10% आप संभालते गए, बाकी जो करना है देना है, जो भी ये मैनेज करना है वो करते गए। और ये मैं आफ्टर टैक्स ही बात कर रहा हूँ, टैक्स को हटा के जो आया हाथ में वो 10 रुपये, 1 रुपया गायब कर दिया। 2 रुपये आप लोन रीपेमेंट में यूज़ करने में डिसीज़न लेते हो कि 20% जो है वो मैं लोन रीपे करता हूँ। वही मैं बता देता हूँ जिसके भी पैसे देने हैं कि इतने हैं, इतने ही हर महीने में मैं दे सकता हूँ अभी जो मेरे हालात हैं। तो कुछ नहीं से आप कुछ तो कर रहे हो ना, और क्लियरली बता रहे हो, तो अगला भी कुछ नहीं से कुछ तो एक एक्सेप्टेंस वाली पोजीशन में आ जाता है। तो कुछ ना कुछ कहानी चलती रहेगी। और जो रिमेनिंग 70% है, ठीक है, 10 में 7 रुपये, उसमें आप अपने सारे खर्चे करते हो जैसे तैसे, होते हैं नहीं होते, क्योंकि आप 100% में भी कलप ही रहते कि नहीं हो रहे खर्चे पूरे, स्टैंडर्ड डायलॉग है, खर्चे ही नहीं होते। तो आप 70% का इंसान समझो अपने आप को, जानबूझ के एक लेवल कम, ठीक है, उसमें ही जो निपटता है निपटता है, जो नहीं निपटता नहीं निपटता। और वो 10% जो आपने गायब कर दिया था 1 रुपया, उसको आप किसी को भी नहीं छेड़ने देते, किसी को भी नहीं, क्योंकि वो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए यूज़ हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। और उस बुक में आगे ये बताया कि ये पैसे आप फिर फ्यूचर में
समझदारी से किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हो, पर वो बुक आपको पढ़नी चाहिए कि इस पैसों का मैं आगे क्या करूँगा, जो अपने लिए मैं जोड़ता ही रहता हूँ। क्योंकि वो बुक ये सजेस्ट करती है कि इससे खाली आप इंटरेस्ट अर्न करते हो, उस इंटरेस्ट को, इस पैसे को सबको इन्वेस्ट करके और इंटरेस्ट, मतलब ये पैसे इसके बच्चे और उनके बच्चे, ये सब एक्यूमुलेट होता रहता है। ऐसा कुछ उस बुक में दिया है, जो मैं रिकमेंड अभी भी कर रहा हूँ कि आपको एक बार वो बुक सुन लेनी चाहिए यूट्यूब में, या आप ख़रीद के पढ़ भी सकते हो। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ऑल द बेस्ट।